नमस्कार, मेरा नाम रोहित वर्मा है। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। चारा घोटाले के कई मामलों में जेल की सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं मिली। जमानत नहीं मिलने के साथ ही ये साफ हो गया था कि 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान लालू यादव जेल में ही रहेंगे और बिहार के आम लोगों के बीच उनकी मौजूदगी नहीं हो पाएगी। वो ना तो अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लिए कोई रैली कर पाएंगे और ना ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष की राजनीति में कोई प्रत्यक्ष भूमिका निभा पाएंगे। यानी बिहार में करीब 42 साल बाद ये दूसरा मौका होगा जब कोई चुनाव तो होगा, लेकिन उसमें लालू यादव नहीं। लालू प्रसाद पहली बार 1977 में बिहार के सारण से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। तब से बिहार के हर चुनाव में लालू प्रसाद की अपनी भूमिका रही है, चाहे वो चुनाव हार रहे हो और राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर उनका पॉलिटिकल ऑर्बिट पढ़ा जा रहा हो, या फिर वे चुनाव जीत रहे हो और उन्हें भारतीय लोकतंत्र का चमत्कार बताया जा रहा हो। बीते 4 दशकों में बिहार की राजनीति में लालू की छाप दिखी है। लालू को चारा घोटाले के जिन मामलों में सजा हुई है, उसकी सबसे पहले शिकायत दर्ज करने वाले लोगों में शिवानंद तिवारी शामिल है। आजकल शिवानंद तिवारी एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ है। हालांकि लालू यादव जिस मामले में सजा भुगत रहे हैं, वो घोटाला तो बिहार में हुआ था और उससे सरकारी राजस्व को काफी नुकसान भी हुआ था। हालांकि लालू प्रसाद यादव हमेशा कहते रहे हैं कि उन्होंने ही सालों से चले आ रहे इस घोटाले को सबसे पहले पकड़ा था। एक हकीकत यह भी है कि जिस मामले में लालू प्रसाद यादव जेल में है, उसी मामले में उनसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ मिश्रा बरी कर दिए गए। इस पर शिवानंद तिवारी कहते हैं, घोटाला हुआ था, लेकिन वो तो सालों से व्यवस्थागत तौर तरीके से हो रहा था और इस घोटाले में जो नुकसान हुआ था, उद्देश्य तो उसका पूरा करना था, वसूली करके सरकारी राजस्व में रखना था, लेकिन ये सब नहीं हो सका। इस पूरे मामले का उद्देश्य केवल लालू प्रसाद यादव को फंसाना रह गया। शिवानंद तिवारी इसकी वजह भी बताते हैं। वो कहते हैं, लालू ने जो स्टैंड ब्राह्मणवाद के खिलाफ लिया, जो स्टैंड बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लिया, उस स्टैंड की कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। बहरहाल लालू के जेल में रहने के चलते इस बार बिहार के चुनाव प्रचार में लालू का अपना गंवई अंदाज देखने को नहीं मिलेगा। वैसे तो चारा घोटाले में 2013 में सजा मिलने के बाद ही लालू के चुनाव लड़ने पर रोक लग गई थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान लालू को अपनी पार्टी या गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में रैली करने का मौका मिला था। 2015 के विधानसभा चुनाव में अपनी तमाम लोकप्रियता और संसाधनों के बावजूद नरेंद्र मोदी लालू प्रसाद यादव से पार नहीं पा सके थे। इस चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा में लालू ने मोदी की नकल उतारकर अपने समर्थकों को खूब हंसाया था। अपनी एक रैली में तो उन्होंने यह भी कहा था, मोदी जी इस अंदाज में मत बोलिए वरना गर्दन की नस खींच जाएगी। बिहार को पैकेज देने के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा की नकल भी लालू यादव ने बखूबी उतार कर दिखाई थी। 2015 के आम चुनाव के बाद हर किसी ने यही माना था कि मोदी के जादू के सामने लालू का बड़बोलापन कोई असर नहीं दिखा पाएगा, लेकिन लालू ने नीतीश कुमार को साथ लेकर बिहार में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जादू को कम कर दिया था। लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक सफर पर उनकी ऑटोबायोग्राफी आई है। रूपा पब्लिकेशन से प्रकाशित गोपालगंज टू रायसीना माई पॉलिटिकल जर्नी में लालू प्रसाद यादव ने बताया है कि बेहद कम उम्र से ही उन्हें मिमिक्री का शौक हो गया था। उन्होंने इस किताब में बताया है, मैं नहीं जानता कि मिमिक्री कहां से सीखूं, लेकिन मैं इसमें बहुत अच्छा था। मेरे दोस्त और मेरे शिक्षक को यह खूब पसंद आता था। मेरे स्कूल में एक बार द मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक खेला गया। मैंने उसमें शाइलॉक का रोल किया था। लोगों को मेरी डायलॉग डिलीवरी बेहद पसंद आई थी, लेकिन लालू पर सबसे ज्यादा असर भोजपुरी में ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होने वाले सीरियल लोहा सिंह का रहा। इस सीरियल का मुख्य किरदार लोहा सिंह ब्रिटिश फौज से रिटायर सैनिक था, जिसके डायलॉग को लोग खूब सुना करते थे। लालू ने अपनी किताब में लोहा सिंह के कई डायलॉग को याद किया है। मसलन एक डायलॉग है, ओ खादरेन के मादर, जानत बाड़ू मेहरारू के मूछ काहे ना होला और मर्द के माथा के बाल काहे झर जाला।
और इसका जवाब खुद लोहा सिंह देते हैं। सुन ला मेहरवालू लोग जबान से कम बोला, इसे मूछ झर जाला और मर्द लोग दिमाग से काम लेला, इले कपार के बाल झर जाला। महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव फजल इमाम मलिक कहते हैं, लालू को जमानत मिल जाती तो बिहार में एक बार फिर दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक की एकजुटता देखने को मिलती। वो नहीं है, लेकिन आम जनता उनके पक्ष में खड़ी है और गठबंधन का समर्थन कहीं से कम नहीं होता दिख रहा। बिहार में गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत लालू जी ही है। बिहार में महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव का कितना असर है, इसे देखने के लिए कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले शत्रुघ्न सिन्हा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखना चाहिए था, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें लालू जी ने कहा है कि वो कांग्रेस के साथ जाकर विपक्ष को मजबूत करें। लेकिन बिहार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद नारायण झा की दूसरी राय है। उनका मानना है कि बीजेपी गठबंधन के सामने लालू प्रसाद यादव के होने या नहीं होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं 2009 के आम चुनाव में लोगों ने देखा था कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन के सामने लालू जी जेल से बाहर ही थे, तब हम लोगों ने 32 सीटें जीती थी। तो उनका क्या असर था उस वक्त? 2014 में बीजेपी के साथ नीतीश जी नहीं थे, तब भी हमने 22 सीट मिली थी, उस वक्त भी लालू जी बाहर ही थे। विनोद नारायण झा दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और बीजेपी, जेडीयू और लोजपा गठबंधन के चलते महागठबंधन की हालत बहुत पतली है। बहरहाल लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी ने दूसरी ओर तेजस्वी को पांव टिकाने में मदद की है। उन्होंने जिस तरह से महागठबंधन के सीट बंटवारे में पिछड़ों और दलितों का ध्यान रखा है, इसे विश्लेषक उनकी राजनीतिक परिपक्वता के रूप में देख रहे हैं। 2015 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव ने अकेले 252 चुनावी सभाओं को संबोधित किया था, लेकिन इस बार तेजस्वी के सामने चुनौती काफी बड़ी है। उनकी सभाओं में भीड़ तो दिख रही है, लेकिन ये वोट में बदलती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लालू को भी इसका एहसास रहा होगा, लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद एक लेटर भी जारी किया था और उन्होंने बिहार वासियों से अपील की थी कि सारे मतभेद भुलाकर सामाजिक न्याय के पक्ष में मतदान करें। एक बात और है, लालू प्रसाद यादव के समर्थक और विरोधी दोनों की राय लालू को लेकर बदलती नहीं दिखी है। उनके समर्थक जहां उन्हें सामाजिक राजनीति का मसीहा बताते हैं, वहीं उनके विरोधी उन्हें भ्रष्टाचार और वंशवाद के हिमायती नेता। लेकिन लालू प्रसाद के शासनकाल के दौरान बिहार की जो छवि रही और लालू परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कोई बात नहीं करना चाहता। अभी बात केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी के कामकाज और इमेज की हो रही है, या फिर महागठबंधन के जातीय समीकरणों की हो रही है। दोनों में मुकाबला बराबरी के टक्कर का माना जा रहा है। लालू जब अपने राजनीतिक करियर के उफान पर थे तो उन्होंने हमेशा कहा करते थे, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक बिहार में रहेगा लालू। इस बार लालू खुद तो नहीं है, लेकिन उनकी बातें और उनकी विरासत की लड़ाई को आगे बढ़ाने का दारोमदार तेजस्वी पर है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि नतीजे चाहे जो रहे, लेकिन तेजस्वी यादव राजनीति के दांव पेच बखूबी समझने लगे हैं और ये उनकी राजनीति को आगे भी बढ़ाएगी। नमस्कार।